ちは。यो एनिमे लवर्स, आ गया मैं एक और वन पीस के वीडियो के साथ। तुम्हें क्या लगा था एक रिव्यू वीडियो डाल दूंगा तो वन पीस के छोड़ दूंगा? ना मुन्ना ना। आज वाला वीडियो थ्योरी वीडियो होने वाला है और मैं बहुत टाइम के बाद ओरिजिनल थ्योरी वीडियो बना रहा। हाँ, इस वीडियो में जो थ्योरी मैं तुमको बताएगा वो पूरा मैंने अपने से सोचा है। टॉपिक ऐसा है ना कि किसी ने आज तक सोचा ही नहीं होगा। लमाओ। आओकीजी क्यों ज्वाइन किया ब्लैकबीट पायरेट्स को? मोर लाइकली क्यों वो ब्लैकबीट के साथ है अभी, और सिर्फ ब्लैकबीट के साथ ही क्यों है, किसी और योंको के साथ क्यों नहीं? इन सब चीज़ों को मैं कवर करेगा अपने इस थ्योरी में। मेरे को पता है तुमसे रहा नहीं जा रहा, लो देख लो यार इंट्रो। लेट्स बिगिन। कुजान आओकीजी या फिर आओकीजी कुजान ने ब्लैकबीट से हाथ मिला लिया था अकाइनो से हारने के बाद। अकाइनो से हारने के बाद वो मरीन छोड़ दिया था और फिर अपने को गोरोसिस के थ्रू पता चला कि बूम, आओकीजी इज साइडिंग विद ब्लैकबीट नाउ। बट क्यों? इवन इफ अगर ये सोचे कि आओकीजी ने मरीन छोड़ा क्योंकि उसको अकाइनो के अंडर काम नहीं करने का था, क्यों वो ब्लैकबीट जो कि एक पायरेट है उससे हाथ मिलाया? आओकीजी ने स्मोकर को बोला था कि वो अभी भी सेम है और कुछ चीज़ें तभी दिखती है जब तुम इंडिपेंडेंट हो जाते हो। ये चीज़ मेरे हिसाब से रिफ़र करती है वर्ल्ड गवर्नमेंट को। आओकीजी जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन्स का डायरेक्ट नौकर था, जब अकाइनो से हारा वो नहीं चाहता था कि वो अकाइनो के नीचे काम करे। एब्सोल्यूट जस्टिस आओकीजी के लेजी जस्टिस को कॉन्ट्राडिक्ट जो करती है, और मरीन्स छोड़ने के बाद आओकीजी को एक्चुअल वर्ल्ड दिखा कि क्या हाल बना रखा है सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने उस वर्ल्ड का। बट ब्लैकबीट को उसने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि ब्लैकबीट इज़ अ योंको राइट, और वो शायद सेलेस्टियल ड्रैगन से भी ज़्यादा क्रूर और सेल्फिश आदमी है। डॉफी ने बताया था कि आओकीजी को पता है कि वो क्या कर रहा है। आओकीजी ने अपना मन बना लिया किसी चीज़ को लेके। ये डॉफी का ओपिनियन टाइप से था, उसने देख के ऐसा बताया था। नाउ व्हाट इफ आओकीजी ने मरीन्स छोड़ने के बाद एक सीक्रेट फोर्स का एजेंट, मोर लाइक मेंबर बन गया? क्या तुम्हें स्वॉर्ड के बारे में पता है? तलवार की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि SWORD स्वॉर्ड की बात कर रहा, जो कि एक स्पेशल सीक्रेट फोर्स है। शायद बहुत लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से नहीं देखा है या फिर देखा भी होगा, बट वो चैप्टर था ना जिसमें ड्रेक कोबी को बता रहा होता है कि बिग मॉम और काइडो अलायंस बना लिए हैं, जब कोबी हानकोक के आइलैंड में उसको पकड़ने जा रहा था। तब देखना उनके इंट्रोडक्शन में दिखाता है कि उन लोग स्वॉर्ड नाम के एक सीक्रेट फोर्स के मेंबर है। ड्रेक उस फोर्स का कैप्टन है, कोबी क्या है आई डोंट नो, बट आई एम श्योर ही इज़ अंडरलिंक। व्हाट इफ आओकीजी भी इसी सीक्रेट फोर्स का एक मेंबर हो? अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्वॉर्ड है इसमें ड्रेक और कोबी के साथ सिर्फ आओकीजी नहीं बल्कि और भी मेंबर्स हैं। एंड अगर मैं बात करूँ किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की जो कि मेरे हिसाब से इस फोर्स में होगा, तो वो होंगे गार्प और सेंगोकू, क्योंकि ड्रेक को सेंगोकू ने अपने अंडर लिया था और कोबी को गार्प ने ट्रेन किया है। इसके अलावा हेलमेप्पो, वो जो कोबी के साथ हमेशा घूमता रहता था, वो भी शायद इस फोर्स का एक मेंबर है। अगर गार्प और सेंगोकू इस फोर्स के पार्ट हैं तो आई बिलीव कि उन लोग तो टॉप पे आते होंगे और इस फोर्स को लीड करते होंगे, क्योंकि ड्रेक में अभी गूदा बिल्कुल नहीं है एक सीक्रेट फोर्स को लीड करने का। वो सुपरनोवा है, लेकिन सुपरनोवा झांड बराबर चीज़ है, ठीक है? मतलब अगर तुम एडमिरल्स एंड न्यू वर्ल्ड में देखो तो स्वॉर्ड एक ऐसा फोर्स है जो कि इतना सीक्रेट है कि मेरे हिसाब से वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी इनके बारे में नहीं पता। और इस चीज़ का प्रूफ हमको वो कोबी ड्रेक वाले चैप्टर में ही मिल जाता है। देखना कि कैसे कोबी एकदम छुप छुप के ड्रेक से बात करता है। मुझे तो ये भी लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और बाकी के मरीन्स को पता भी नहीं है कि ड्रेक एक्चुअली में एक जासूस है, क्योंकि ड्रेक अपने इन्फॉर्मेशन इस स्वॉर्ड में देता है ना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को डायरेक्टली देता है। तो इतनी सीक्रेट फोर्स स्वॉर्ड का एग्जैक्ट पर्पस क्या हो सकता है? अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए भी सीक्रेट है, इसका मतलब तो ये है ना कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को नहीं बताना चाहते। व्हाट इफ स्वॉर्ड एक्चुअली में वर्ल्ड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का गोल रखती है? दिस इज एक्चुअली पॉसिबल। गार्प और सेंगोकू दोनों को पता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने दुनिया का भून मार के रखे हैं और उनको हटाना ज़रूरी है, लेकिन मुन्ना सीधा फाइट तो अभी के टाइम पे कोई भी नहीं कर सकता। तो शायद ये सीक्रेट फोर्स बना हो ताकि मौका आने पे वर्ल्ड गवर्नमेंट को हटाया जाए और उनका दादागिरी ख़त्म कर दिया जाए। और आओकीजी ने जब मरीन्स को छोड़ दिया था, उसको गार्प ने बाद में इस फोर्स में बुला लिया। एंड तुम्हें तो पता ही है कि आओकीजी एडमायर्स गार्प, वो फैन बॉय भी था उसका। उसने गार्प के ऑफर को कंसिडर किया और जब उसने भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स का हरकत देखा
ही बिकेम अ पार्ट ऑफ स्वॉर्ड अलॉन्ग विद गार्प, सेंगोकू, कोबी, ड्रेक एंड हेलमेप्पो। और भी हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए इतना ही। तुम मुझे बोल सकते हो कि लॉन्डे ये भी तो हो सकता है ना कि आओकिची एक्चुअली मरीन्स का स्पाई है जो कि बस झूठ मूठ का मरीन्स छोड़ दिया है ताकि वो ब्लैकबेट से हाथ मिला के उसके क्रू में स्पाई बन सके। इसके चांसेस एकदम ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर, क्योंकि आओकिची ने स्मोकर और वहाँ पे जितने भी मरीन ऑफिसर्स थे सबको बोला था कि मैं यहाँ पे था, ये चीज़ किसी को रिपोर्ट मत करना। और गोरोसेस भी इस बात को डिस्कस करे थे एज अ सीरियस इशू। इट मीन्स कि आओकिची डेफिनेटली मरीन्स के साथ नहीं है, लेकिन मे बी वो स्वॉर्ड का पार्ट है अभी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ कि आओकिची ने क्यों ब्लैकबेट को ज्वाइन किया, तो मैं इतना बातें क्यों बता रहा हूँ कि स्वॉर्ड्स, गार्प, ये सब ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना बताता हूँ। ठीक है, सब चीज़ करेक्ट करूँगा, वेट करो बस। स्वॉर्ड का जो अल्टीमेट गोल है वर्ल्ड गवर्नमेंट को मौका मिलने पे ओवरथ्रो कर देने का, ये सेम गोल किसी और का नहीं है क्या? क्या कोई ऐसा है वन पीस में जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को हटाना चाहता है? हाँ मुन्ना, तुमने सही गेस किया, रिवॉल्यूशनरी। तो व्हाट इफ स्वॉर्ड एक्चुअली कनेक्टेड है रिवॉल्यूशनरी से? मोर लाइक दिस सपोर्ट रिवॉल्यूशनरी आर्मी, क्योंकि हम सबको पता है कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी का कोई गंदा मोटिव नहीं है, उन लोग अच्छे हैं, राइट? उन लोग अच्छी चीज़ का चेंज चाहते हैं। तुम्हें याद है कि एनियस लॉबी के एंड में जब अपने को गार्प दिखा था और ये चीज़ रिवील हुआ था कि गार्प एक्चुअली में लूफी का दादा है, तब गार्प ने लूफी को बताया था कि उसने सुना कि वह ड्रैगन से लॉकडाउन पे मिला था। अब ये चीज़ कहाँ से सुना गार्प ने? पॉसिबिलिटी इज स्मोकर, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि गार्प ड्रैगन से मिला हो। अच्छा ये बात बताओ, क्या ड्रैगन के अगेंस्ट कभी गार्प ने बात किया है आज तक? कुछ बुरा भला बोला है क्या आज तक? क्या गार्प ने किसी भी रिवॉल्यूशनरी को पायरेट्स की तरह बुरा माना है? नहीं, क्योंकि शायद गार्प को भी पता है कि उसका बेटा बुरा नहीं अच्छा कर रहा है, भरोसे वाला बेटा है, भोसड़ी वाला नहीं। तो शायद गार्प ड्रैगन को सपोर्ट करता है एंड वो उसकी हेल्प कर रहा है स्वॉर्ड के थ्रू। और अभी आओकिची भी है स्वॉर्ड में, तो आओकिची भी सपोर्ट कर रहा है रिवॉल्यूशनरी आर्मी को। सेंगोकू भी अच्छा आदमी है एज वी ऑल नो, तो उसका रेवो को सपोर्ट करना कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं होगा। ड्रेक को भी को तो पता भी नहीं रहेगा, तो आई थिंक चलेगा। नाउ कम्स द रियल क्वेश्चन कि अगर ऐसा है तो आओकिची स्वॉर्ड के कहने पे, या फिर बोल सकते हो कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी के कहने पे, ब्लैकबेट का साइड क्यों लिया? अगर आओकिची चाहता तो वो वापस एडमिरल बन के भी बहुत कुछ उखाड़ सकता था, राइट? लेकिन वो ब्लैकबेट के पास ही क्यों गया? देता है मैं इसका जवाब। ये शायद मैंने पहले भी बोला है, लेकिन अभी के टाइम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके लड़ने का गूदा किसी के पास नहीं है, किसी में इतना गूदा नहीं है। लेकिन फिर भी रिवॉल्यूशनरी आर्मी कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर कर सकती है? वो तो मरा लेगी ना। तो रिवॉल्यूशनरी आर्मी के पास एक तरीका है जिससे वो एक्चुअली में वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जीत सकती है, दैट इज एंशिएंट वेपन्स। लेकिन इसका ब्लैकबेट से क्या? तो व्हाट इफ ब्लैकबेट के पास एक एंशिएंट वेपन है एंड ये चीज़ की वजह से आओकिची ने ब्लैकबेट से हाथ मिलाया ताकि वो इस एंशिएंट वेपन के बारे में जान सके। तुम पूछ सकते हो कि कौन सा एंशिएंट वेपन ब्लैकबेट के पास हो सकता है? आंसर इज यूरेनस। ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ बताता हूँ। तो शायद तुमको ऐसा लगे कि ये मैंने कहीं से सुना या देखा है, लेकिन ये मेरा पूरा खुद का दिमाग है, ठीक है? मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है। इमसा में याद है, वो जो अभी पूरे वर्ल्ड का किंग है, करंट किंग है, वो जब गोरोसे से मिला था उससे पहले वो अपने गार्डन में था या थी जो भी है, वहाँ पे हमने एक फ़ोटो और 2 पोस्टर्स देखे थे जो कि कटे हुए थे। फ़ोटो शिराहोशी का था और पोस्टर्स लूफी और ब्लैकबेट का वांटेड वाला पोस्टर्स था। हम सबको पता है कि शिराहोशी इज़ पोसाइडन और लूफी वो लौंडा है जो कि हमेशा अपने साथ उसको लेके घूमता है जो कि प्लूटोन के बारे में जानता है, दैट इज़ फ्रैंकी। एंड फ्रैंकी को मोस्ट लाइकली प्लूटोन के बारे में याद होगा ही, विच मीन्स कि लूफी के पास इनडायरेक्टली प्लूटोन है। लेकिन मुन्ना, ब्लैकबेट का पोस्टर वहाँ पे क्यों था? मे बी क्योंकि ब्लैकबेट इज समहाउ कनेक्टेड टू यूरेनस। हो सकता है कि इम एक्चुअली में सारे एंशिएंट वेपन्स को पॉइंट आउट कर रहा था उस टाइम। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इम जो है वो 800 साल पहले का ही कोई है जो कि ओपे ओपे नोमी के इटर्नल लाइफ पावर की वजह से अभी भी जिंदा है। और अगर ऐसा है तो उसको मोस्ट लाइकली पता ही होगा ना एंशिएंट वेपन्स क्या है। आई बिलीव कि उसको पता है कि शिराहोशी ही पोसाइडन है, तभी शायद उसने उस चूतिया सेलेस्टियल ड्रैगन से इनडायरेक्टली शिराहोशी को बंदी बनाने का कोशिश किया। प्लूटोन के बारे में दिमाग लगाना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बचा यूरेनस, मे बी ब्लैकबेट के पास है यूरेनस। ये चीज़ का खबर इमसामा के पास है। कैसे? तो शायद शीरियो ने बताया हो। शीरियो हो सकता है जासूस है या फिर जो भी है दोगला है। हो सकता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को इन्फो दिया हो या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट की भूंद फाड़ने के लिए खुद ब्लैकबेट ने उनको बताया हो। और ये चीज़ इम को पता चलने की वजह से डेफिनेटली गार्प जैसे को भी पता चलेगा ही, और वहाँ से ड्रैगन और आओकिजी तक की खबर जाना मुश्किल नहीं है।
आओकिजी ने फिर ब्लैक बेल्ट के साथ मिला ताकि वो एंशिएंट वेपन के बारे में इंटेल निकाल सके, और अगर रिवोल्यूशनरी और स्वॉर्ड को एक भी एंशिएंट वेपन मिल गया तो बूम, दे विल हैव द एडवांटेज। शायद आओकिजी को यूरेनस मिल गया है, इसलिए ड्रैगन ने बोल दिया था कि अभी वॉर करने का टाइम आ गया है। ये चीज़ से तो ब्लैक बेल्ट को पूरा हिल जाना चाहिए, राइट। शायद ब्लैक बेल्ट को अभी तक इसका होश ही नहीं है कि आओकिजी ने उससे यूरेनस भसका लिया है, या फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है, या फिर आओकिजी ने अभी तक भसकाया ही नहीं है, लेकिन वो क्लोज ज़रूर है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, आफ्टर ऑल ये एक थ्योरी तो है, राइट। और आई गेस दिस कंक्लूड्स माई थ्योरी। बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी मैंने इस थ्योरी में। क्यों आओकिजी मरीन्स छोड़ा, अभी आओकिजी किस चीज़ से बिलोंग करता है, गार्ब ड्रैगन का करंट कनेक्शन, स्वॉर्ड और रेवो का कनेक्शन, ब्लैक बियर्ड, यूरेनस, इमसामा, फाइनल वॉर, क्या क्या बता दिया मैं तुमको ये थ्योरी में। आई एम सच अ जीनियस बैच। जस्ट किडिंग। झांट इस थ्योरी को 2 सेकंड लगेगा हक देने में, इसलिए मैं बोलेगा कि इस थ्योरी को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। सो दिस वॉज द थ्योरी अबाउट वाई आओकिजी जॉइंड ब्लैक बियर्ड, क्योंकि वो अभी स्वॉर्ड का एक मेंबर है और वो रेवो के साथ काम कर रहा है, एंड ऑब्वियसली उसने बीबी को ज्वाइन किया यूरेनस के लिए। और अगर तुम पूछो कि स्वॉर्ड और रेवो ने शिराहोशी या फिर फ्रैंकी के थ्रू एंशिएंट वेपन क्यों नहीं जुगाड़ा, आंसर इज क्योंकि शिराहोशी इज इमेच्योर और फ्रैंकी अभी वानों में है। सो गाइज दैट इज़ ऑल। आई होप तुमको थ्योरी और वीडियो पसंद आया होगा। गलती निकालने के लिए बहुत निकल जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन मुन्ना मैं बस इतना बोलूँगा कि अगर तुमने इस थ्योरी को एंजॉय किया तो बस मैं खुश है इस बहुत सारी गलतियों से भरी वीडियो से। क्रिंज क्रिंज क्रिंज, ठीक है, मुझे पता है मैं क्रिंज है और मैं क्रिंज बातें भी कर रहा लमाओ। वेल मुझे पता है कि ये थ्योरी तुमको अच्छी लगी, राइट, मतलब सेक्सी लगी ना। हमेशा की तरह खानदानी परंपरा करो, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा थ्योरी, सेक्सी लिखो यार, पूरा दिमाग लगाया अभी मैं इसमें, मतलब भाई क्या ही बोलेगा, जीनियस ब्रेन। इस वीडियो का लाइक एम है 300 लाइक्स, मुश्किल है लेकिन लेट्स सी होता है कि नहीं। और अब नेक्स्ट वीडियो में सुन, अरे नहीं 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 नहीं, इंस्टा में फॉलो नहीं बोला ना अभी तक, इंस्टा में फॉलो करो, ठीक है, हाँ इंस्टा में फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता है। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आज सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। さようなら。お前はもう死んでいる。